हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो आज का जो वीडियो है, आइए देखते हैं क्या है। डी पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स। तो एक्सिलरी इक्वेशन दिस, तो इसका क्या फाइंड हो गया। इसके 4 रूट सेम आ रहे हैं, तो प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस मतलब दो रूट सेम आ रहे हैं। तो एक बार प्लस साइन तो आपका कॉज आएगा, माइनस साइन तो ये है c1 प्लस c2 एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स इंटू साइन। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं 1/d पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। तो 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स। नाउ रियल पार्ट ऑफ, देखिए यह इसमें कॉज आया है क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1। अगर -1 रखोगे यहाँ पर d स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -1 स्क्वायर से, तो ये 0 दे रहा है। जब 0 दे रहा है तो रियल पार्ट, ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पावर आयोटा एक्स। ये पावर आयोटा एक्स बाहर निकालिए तो जहाँ d रिप्लेस होगा d प्लस आई आयोटा से, तो स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर यहाँ मिल रहा है d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लिया आपने, 4 आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा d का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस हो गया 1। अब इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा का होल पावर -2 एक्स स्क्वायर। यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम लगा दे रहे हैं। तो 1 जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला टेक कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स का होल पावर n 1 प्लस एन एक्स फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो इसको। तो यहाँ n है आपका 1, तो माइनस के 2 और x और प्लस के -2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 d अपॉन 2i का होल स्क्वायर प्लस एंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया है। और ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया है। और यहाँ -3 आएगा, ये 4 आएगा। और तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो गया 1। और इसको माइनस आयोटा, अगर इस माइनस साइन को हम क्या लिख दें, आयोटा स्क्वायर लिख दें, तो आयोटा स्क्वायर लिखने पर एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस आयोटा d बचेगा, माइनस के 3/4 d स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसको यही तक एक्सपेंशन किया क्योंकि जो x वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसको हम लोग सभी जो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा d एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ यो पावर आयोटा एक्स माइनस 1/4d स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 2 आयोटा एक्स माइनस 3/4 और इंटू में क्या आएगा 2, ठीक है। इसका 2 टाइम करना है। तो ये है आपके पास रियल पार्ट ऑफ यो पावर आयोटा एक्स माइनस 1/4 और इसका हमें 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है। तो कितना होगा 3 4 और 3 4 12 हो गया, प्लस 2 आयोटा यहाँ कितना आएगा 2 से 2, तो आयोटा एक्स पावर 3/3 माइनस 3/2 एक्स, क्या आएगा माइनस के 3/2 एक्स, ठीक है। माइनस के 3/2 एक्स यही फाइंड होगा, माइनस के 3/2 1 मिनट यहाँ क्या है आपके पास 3/2। देखिए इसका 2 टाइम किए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 3/2 और 1 का 2 टाइम करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ रियल पार्ट ऑफ यो पावर आयोटा एक्स, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू में माइनस से मल्टीप्लाई एक्स पावर 448 माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आयोटा एक्स पावर 3/12 प्लस 3/16 एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास 3/16। नाउ रियल पार्ट ऑफ, तो रियल पार्ट फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए ये भी रियल पार्ट है, इसका ये भी रियल पार्ट है और इसका केवल ये रियल पार्ट है। तो देखिए ये है आपका -x⁴/48 cos x
प्लस 3/16 एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और माइनस माइनस प्लस x³/12 ये क्या है साइन एक्स। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, यही आ रहा है क्या x³/12 साइन एक्स और ये है आपके पास 3/16। ठीक है 3/16 ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड हो गया है और तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी आई और ये सी एफ। तो कंबाइंड जो सॉल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। बस ये है कि थोड़ा केयरफुली करना है और जो भी टर्म आप ओपन करें बाइनोमियल में वो बिल्कुल बहुत ही केयरफुली ओपन करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d² माइनस 2d प्लस 1/x यो पावर x इंटू में क्या है साइन x, इंटू में क्या है साइन x, इंटू में है आपके पास साइन x, इंटू में है साइन x। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज m² 2m + 1 = 0 m - 1 of whole square, therefore m = 1 and 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 + c2x और ये पावर x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² 2d + 1 ठीक है, और ये x ये पावर x और साइन x। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इसमें x के कई सारे फंक्शंस हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वहां से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव करेंगे। तो पहले देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है d - 1 का होल स्क्वायर, ये है ये पावर x इंटू एक्स और ये है साइन x। तो एक्सपोनेंशियल का जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। अगर आप 1 रख रहे हैं तो ये 0 आंसर दे रहा है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा d प्लस कोफिशिएंट को ऐड कर दो -1 का होल स्क्वायर, ये क्या है x साइन x। नाउ ये पावर x, तो ये क्या हो गया d², ये क्या है x साइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जरूरत नहीं पड़ा है हमें कि यहाँ, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इस तरीके से आप देखेंगे ये पावर x 1/d² x साइन x है। तो अब इसके कई तरीके हैं, या तो 2 बार आप इंटीग्रेशन कर दो, एक तरीका और था कि जो फॉर्मूला आपने लिखा था एक्स वी के फॉर्म का, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है 1/d और ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये पावर x 1/d फर्स्ट सेकंड कॉस का, ये साइन का होता है कॉज x इंटीग्रेशन माइनस के कॉज x माइनस 1 इसका हो गया माइनस के कॉज x dx, ये पावर x 1/d, यहाँ क्या है माइनस के x और ये है आपके पास कॉज x और माइनस माइनस प्लस कॉस का होता है साइन x प्लस के, ये है इंटीग्रेशन, ये हो गया। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये है आपका ये पावर x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x, इंटीग्रेशन ऑफ ये पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x cos x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dx। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं x, तो माइनस ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड है आपके पास, मैं अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन साइन x, ये लीजिए माइनस यहाँ है तो प्लस हो गया है, इसका 1
इसका होगा साइन एक्स और डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहाँ आएगा माइनस के कॉज एक्स यू पावर एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स, इसका भी क्या होगा माइनस के कॉज एक्स और ये माइनस कॉज एक्स, तो यू पावर एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स, 2 ये क्या है कॉज एक्स, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हैंस द complete solution is y is equal to by CF प्लस बाई पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आंसर भी चेक कर दे रहा हूँ, वैसे आंसर सही है, कोई गलत नहीं होगा आंसर। तो आंसर आया है आपका ये पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस के 2x, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सही है, कहीं गलत नहीं हुआ है। अब मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर है 8। एक्सरसाइज कौन सा है 8 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इजी होंगे वो मैं छोड़ दूंगा, जो कठिन होंगे वो मैं कर दूंगा। ये है आपका 9y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस 9, ये प्रीवियस मेथड से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टर्म है साइन का कोफिशिएंट तो कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें रखने पे जीरो तो हो नहीं रहा है, जीरो नहीं हो रहा है तो आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर चलिए मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, कैसे इसको सॉल्व करना है, और इससे भी हो जाएगा। ये लीजिए, इस मेथड से भी हो जाएगा, तो चलिए इसी से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं डायरेक्ट पी आई फाइंड कर रहा हूँ, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लीजिएगा। तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये केस है आपका। यहाँ क्या रूल होता है, एक रूल ये है आपके पास, x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 और एफ डी, ये क्या है साइन एक्स माइनस एफ डैश, तो एफ डैश क्या होगा 2d और ये डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा आपके पास x साइन, नहीं यहाँ ओनली v रहेगा, तो ये आपके पास साइन x, ठीक है, क्या है साइन x। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 और ये आपके पास साइन x। अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है आप सभी को। ये है 2d, यहाँ कितना रखेंगे आप, यहाँ भी रख लीजिए, इसको पहले ओपन करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना डी स्क्वायर, सॉरी डी पावर 4 हो गया है, डी पावर 4 प्लस ये है 2d स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या है साइन x, ठीक। तो x ये आ जाएगा 8, ये है साइन x माइनस 2d, ये क्या दे देगा हमें, उसका कोफिशिएंट रखो 1 और ये होगा -2 प्लस 9, ठीक है। वैसे भी डायरेक्ट भी रख सकते थे, तो 8 ही आना था, ये 10 हो गया 2 आ गया, तो ये है साइन x अपॉन 8 साइन x माइनस 2d अपॉन 8 और ये है साइन x, d फॉर डिफ्रेंसिएशन x अपॉन 8 साइन x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/4, ये क्या आ गया है cos x, ठीक है। ये क्या मिला है आपको cos x, अच्छा सॉरी इसका स्क्वायर चल रहा था, इसका भी स्क्वायर है 1 मिनट, ये है आपके पास 81 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 81 होगा, अगर स्क्वायर ओपन किए हैं तो 81 आएगा, डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 9 ये है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर ये है, और यहाँ 8 का होल स्क्वायर आएगा 64, तो यहाँ आ गया 1/32, ठीक। ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये आ गया।
तो पर्टिकुलरिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड कर ही लेंगे और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या है? ये हमारा cos x है। इसको भी आप बहुत इजी तरीके इसी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं इसका आंसर आपको नोट कर दे रहा हूँ। आंसर आएगा पी का आंसर बोल रहा हूँ, पी आएगा आपके पास 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2, ये क्या है? cos x। नंबर 3 है डी स्क्वायर 4d और प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ये पावर 2x और ये है आपके पास साइन 2x। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कर देता हूँ। वैसे करने को तो आप इसको भी कर लेंगे क्योंकि अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको कराया उससे, चलिए देखें आप। सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया है? m-2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2। सेम रूट आया है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस c2x एंड ये पावर 2x, ये पावर 2x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन दिस d स्क्वायर फॉर d प्लस 4 और ये है आपके पास 8 एक्स स्क्वायर ये पावर 2x। अब ये भी मैंने एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप से कि सबसे पहले आपको किसको रिमूव करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो? d-2 का होल स्क्वायर, 8 बाहर ले लीजिए यहाँ से, ये पावर 2x पहले लिखना है, एक्स स्क्वायर बाद में लिखना है, फिर साइन 2x को भी लिखना है। अगर मैं x का कोफिशिएंट इसमें रखूँ 2 है तो ये 0 आंसर दे रहा है, तो रूल क्या था? 1 अपॉन, इसको बाहर लीजिए ये पावर 2x को इंटू में d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 8 ये पावर 2x और ये है आपके पास d स्क्वायर और ये क्या है? एक्स स्क्वायर और साइन 2x। अब आपके पास 2 तरीके हैं कि आप इसका 2 टाइम इंटीग्रेशन कर लीजिए, या फिर एक तरीका ये है कि ये डी स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 2x है, ये क्या है? ये जो आपका है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा x, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये साइन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा 2x, उसको भी लिखा जा सकता है। उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो वैसे आप डबल टाइम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, इसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस ये है कि क्योंकि पावर 2 है, फर्स्ट टाइम में 2 स्टेप में होगा, फिर अगेन करेंगे तो ऐसे ही वो भी 2 स्टेप में होगा। तो कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे बताना, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जैसे पढ़ते आए इमेजिनरी पार्ट वाला, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ये पावर 2x, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पावर 2 आयोटा x, ठीक है। एक तरीका यहाँ से ये हो जाए, 2 बार समाकलन कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी किया था। यहाँ आप देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पार्ट, सबसे पहले काम क्या है? इसको रिमूव करना है यहाँ से। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 8 ये पावर 2x और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो यहाँ से देखिए ये पावर 2 आयोटा x बाहर, तो यहाँ d प्लस क्या आ गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 8 ये पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर 2 आयोटा x और इसमें से 2 आयोटा बाहर निकाल दीजिए तो 4 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। 8 ये पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर 2 आयोटा x, ये है माइनस क्या है? -4 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाइए 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा -2 इंटू एक्स स्क्वायर। 8 ये पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर 2 आयोटा x
और ये -4 पूरा बाहर निकाल दो, -4 आ गया यहाँ, और ये है आपके पास 1 - 2 और d/2 आयोटा। फिर वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया है। यहाँ बचेगा आपके पास कितना, -2, ये प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/4। देखिए -2 और -2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये है आपका d²/4 आयोटा स्क्वायर। और इस तरीके से मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ इसको, ये है। तो माइनस के यहाँ 2 आया है, e⁻²x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻2 आयोटा x 1 - d, और ये है तो यहाँ प्लस आयोटा भी आ जाएगा, आयोटा d, और माइनस +2 से 2 कैंसिल, तो ये है -3/4 d², और ये आपका x²। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻2 आयोटा x, ओनली ये बदलेगा। तो यहाँ क्या है आपके पास, ये है x² प्लस आयोटा 2x -3/4 × 2, तो ये है आपके पास, ठीक। तो -2 e⁻2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा x x² प्लस 2 आयोटा x -3/2। नाउ -2 e⁻2x इंटू, अब मैं इसको लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ये क्या आएगा cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और इंटू में है x² -3/2 और प्लस के 2 आयोटा x, ठीक है। तो ये रियल टर्म इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, तो इमेजिनरी पार्ट इसके साथ मिलेगा आपको, एक तो इसके साथ मिलेगा और दूसरा आपको इसके साथ मिलेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आंसर जो आएगा वो आपको फाइंड हो जाएगा। आप मैंने दूसरा तरीका भी बताया, आप 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x² आया है 2x -3/2, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो जो आंसर आएगा आपका e⁻2x, क्योंकि जो pi आ रहा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, और ये आपके पास sin 2x प्लस 3 sin 2x माइनस के 4x cos of 2x, ठीक है। यहाँ थोड़ा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया है आपका। अब मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व d² प्लस 4 y = x, ये क्या है sin 2x। तो इसमें भी आप देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब ये 0 हो रहा है, इसमें यही केस लगेगा बिल्कुल जैसा मैंने यहाँ किया इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। नहीं कर पाए, मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो फाइंड हो रहा है -x² / 8 cos of 2x 1/16x sin of 2x, ओके। तो ये हो जाएगा। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ है d² प्लस d और y = x, ये है आपका cos x। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 0 हो ही नहीं रहा है। तो सॉल्यूशन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, 1/d² प्लस d, और यहाँ आएगा x और cos x। तो फर्स्ट ये उस तरीके से है, x 1/d² प्लस d, और ये है cos x माइनस f', तो 2d प्लस 1, और ये है आपका d² प्लस d का होल स्क्वायर। ये क्या है x और cos x, ये क्या है ओनली cos x। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व आप सभी कर लेंगे, ठीक है। और जब भी करना हो रेशनलाइजेशन भी होगा इसमें। तो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा x अपॉन, तो ये -1 प्लस d, ठीक है, ये है, और -2d प्लस 1 यहाँ रखेंगे, -1 प्लस d का होल स्क्वायर, ये है cos x। तो यहाँ रेशनलाइजेशन करना है हमें, तो यहाँ कितना आएगा x, तो d प्लस 1, और ये हो गया d² माइनस 1, और ये है cos ऑफ x माइनस, यहाँ से आप देख रहे हैं 2d प्लस 1, ये है आपका d² प्लस 1 माइनस का 2d, और ये cos। अगेन पुट करिए आप इसमें, तो ये d प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ -2 मिलेगा, और ये है cos x माइनस, और ये 2d प्लस 1 और -1 रखोगे तो ये कैंसिल, -2 प्लस,
तो 1/2d, ठीक है। तो ये क्या है, कॉज ऑफ x। यहाँ -1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस के 2d बच रहा था, ये प्लस हो गया, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, -x/2 और d cos x प्लस के cos x, और डिवाइड करेंगे 1/2 या 2d से ही डिवाइड कर दो सीधा। यहाँ 1 + 1/2d और ये है cos x। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें 1/d का मतलब इंटीग्रेशन और इसका cos का डिफरेंशिएशन, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ पहले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये पूरा साफ कर देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन आप सब कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप बताना। क्वेश्चन नंबर 6, d² - 1 y = x² × cos x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। 7 है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 7 है, और d² + 1 y = x², ये है sin 2x, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, d⁴ - 1 y = x sin 2x। अच्छा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, केवल pi लिख रहा हूँ। pi आएगा आपके पास इसका -1/27 24x cos 2x 9x² - 26, और ये है sin 2x। इसका आंसर ये है। और दूसरे वाले का आंसर, इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ -1/2 x² - 1, ठीक है, x² - 1 cos x प्लस ये आपका x sin x। दोनों के आंसर हैं, आप चेक कर लीजिए, नहीं आया तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। x ये भी इसी टाइप का है, तो हैं सब इसी टाइप के क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए फिर। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि इसमें पावर 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, पावर 4 आ रहा है। तो सॉल्यूशन एक्सिलरी आप फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ। मैं डायरेक्ट इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करता हूँ। d⁴ - 1 ये है x sin 2x। अब क्या है कि साइन का जो कोफिशिएंट है वो कितना दिया है, यहाँ 2 दिया है। साइन का जो कोफिशिएंट है वो कितना दिया है, इसमें 2 दिया है, साइन का कोफिशिएंट है। और तो इसमें क्या फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि अब उस मेथड से तो बहुत टाइम वेस्ट हो, इससे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 तो हो भी नहीं रहा है यहाँ। तो इस तरीके से x, और ये है आपके पास 1/FD d⁴ - 1, ये है sin 2x, ठीक है, sin 2x माइनस, तो ये हो जाएगा 4dq अपॉन d⁴ - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ है sin 2x, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये है -1। अब इस पर क्या लिखा जाए, ये है d² को लिख सकते हो आप -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो ये है -1 है। ये है आपके पास sin 2x माइनस 4dq अपॉन, यहाँ भी वही क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ रखा जाएगा -2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, sin 2x, ये 4 हो गया है, -1 है, तो x/3 sin 2x माइनस 4dq, ये कितना है 3 3 या 9, और ये sin 2x। नाउ x/3 sin 2x माइनस 4/9 इंटीग्रेटिंग 3 टाइम, तो 3 टाइम इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका। तो देखिए पहले मैं 1 टाइम कर देता हूँ, तो sin 2 सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉरी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका। तो पहले 1 टाइम करता हूँ d sin 2x, या ऐसे ही कर देता हूँ, ये आएगा 2 cos of 2x, अगेन x/3 sin 2x 4/9, तो यहाँ से हो गया 8/9, ठीक है। और ये है आपका, अब आएगा d एक और -2, और ये है sin 2x, तो x/3 sin 2x और माइनस प्लस 16/9, और ये हो गया d sin 2x।
डी साइन 2x इज इक्वल टू x अपॉन 3 साइन 2x प्लस 16 अपॉन 9 और d फॉर डिफ्रेंसिएशन तो ये है आपका इंटू में 2 और कॉस ऑफ 2x x अपॉन 3 साइन 2x और ये 32 अपॉन 9 और ये है कॉस ऑफ 2। मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो आंसर मैं देख लेता हूँ। आंसर आ रहा है इसका 32 अपॉन, अच्छा यहाँ एक यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहा है, शायद कहीं गलत हो गया है। चलिए आइए देखिए, मैं दूसरी तरीके से इसको प्रूव कर देता हूँ। चलिए देखिए आप, इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी पावर 4 माइनस 1 और ये किसका है, x इंटू ई पावर 2 आयोटा x। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए आप, ई पावर 2 आयोटा x को कॉमन लिया तो यहाँ लिखा जाएगा d प्लस 2 आयोटा का होल पावर 4 माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 और इंटू में x, इंटू में क्या है x। तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर 2 आयोटा x, ई पावर 2 आयोटा x। अब मैं यहाँ बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर देता हूँ, डी पावर 4 प्लस ये है आपका, सीधा सा लिखता हूँ मैं 4c0 डी पावर 4 और 2 आयोटा का होल पावर 0 4c1 डी पावर 3 2 आयोटा और ये आपके पास 4c2 डी स्क्वायर 2 आयोटा का होल स्क्वायर 4c3 डी 2 आयोटा का होल पावर क्यू 4c4 तो ये 2 आयोटा का होल पावर 4 इंटू में है x। ये इतना सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर 2 आयोटा x, ये है आपका 1, 4c0 तो 1 ही होता है ये, तो यहाँ डी पावर 4 ही रहेगा प्लस 4 होगा और 2 जा 8 हो जाएगा, 8 आयोटा डी क्यू प्लस। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व किया है। तो क्या था इसमें, माइनस का 24 और ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 32 आयोटा डी और प्लस के 15 और इंटू में x। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ से चलिए इसको शुरू कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर 2 आयोटा x, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है 15 को कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 1 प्लस, ये देखिए आप 15 तो डी पावर 4, अच्छा यहीं से रखता हूँ माइनस 32 आयोटा अपॉन 15 और ये है आपके पास माइनस 24 डी स्क्वायर अपॉन 15 और प्लस एंड सो एंड। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 है इंटू में x है। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर 2 आयोटा x, ये है 1 अपॉन 15। वो पहला मेथड भी सही चल रहा था लेकिन वो कहीं मिस्टेक हो गया इसलिए आंसर नहीं आया। 15 प्लस, इसको आप ले जाइए ऊपर तो 1 प्लस माइनस 32 आयोटा अपॉन 15 आयोटा डी। ठीक है, आयोटा डी अपॉन 15 और ये है माइनस 24 डी स्क्वायर अपॉन 15 प्लस एंड सो एंड माइनस 1। ठीक है, और भी टर्म होंगे इसमें लेकिन मैंने इतना ही लिख दे रहा हूँ।
क्योंकि एक से ही काम चल जाए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2 आयोटा x 1/15, तो एक ही बार ओपन करा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32/15 आयोटा d, और बस यही स्टॉप हो गया है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2 आयोटा x 1/15 x प्लस 32/15 i इंटू 1, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका ऐसा कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ फॉर्मूला खोल दे रहा हूँ 2x प्लस आई आयोटा साइन 2x, इस तरीके से। तो अब आप देखिए इसका रियल पार्ट एक ये है, तो ये आएगा x/15 और ये है cos ऑफ 2x, ठीक। और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस के 32/15 और ये है साइन 2x। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर आ रहा है आपके पास, ये है x/15 है, ठीक। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अच्छा सॉरी, इसमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, सॉरी। तो इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट टाइम तो ये देगा हमें, तो फर्स्ट टाइम 32/15, ये है cos 2x। फिर इमेजिनरी पार्ट कौन देगा, ये देगा, तो यहाँ से आएगा प्लस x/15 और ये है साइन 2x। तो ये आपका हो गया है कि 32/15 cos 2x आ रहा है, x sin 2x/15 आ रहा है। अगर आप 15 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 15 अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ, अच्छा एक और 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पे इंटू में 15 भी जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है और इसको आप करिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। कितना टाइम बचा है वो भी देख लेता हूँ। हाँ, अभी मेरे पास है और टाइम है, जब तक मैं पूरा करा देता हूँ। ये आपका पी हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। चलिए देखें आप, 8 हो गया है और 9 की बात कर रहे हैं, 9 भी वैसे हो जाएगा d² प्लस m², ये d² है, m² बाई इक्वल टू x cos mx। नंबर 10 है, इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। कोई भी जैसा अभी बिल्कुल सेम किए हैं उसी तरीके से आपको इसको करना है। और जो आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा x/pi की बात कर रहे हैं, ठीक है। pi जो मिलेगा x/4 m² cos mx प्लस x²/4m sin mx, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है d2y dx, या मैं लिख देता हूँ d² - 1 इज इक्वल टू x sin x 1 प्लस x² e की पावर x। अब यहाँ क्या, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में चला गया है, ठीक है। तो 2 पार्ट में है क्वेश्चन, दोनों पार्ट हमें सॉल्व करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं और सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। ये आया है व्यू में है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सभी है क्योंकि जो आप करेंगे ये वैसे पूछा गया है। एक्सिलरी आप फाइंड कर लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो m² - 1 बराबर 0, m बराबर +-1। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2, ये क्या है sin x, ठीक है। c1 cos x प्लस c2 sin x। नाउ ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये क्या है d² - 1। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x sin x प्लस 1 प्लस ये है x² ये पावर x, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/d² - 1 x sin x, ठीक है। फर्स्ट 1/d² - 1 और 1 प्लस x² ये पावर। अब क्या है कि 2 पार्ट में है, तो क्यों ना हम इसे कोई टेक कर लें, इसको से कर लीजिए आप कि ये क्या है हमारे पास, ये I1 है या P1 मान लो, ये कैपिटल P1 है, ये कैपिटल P2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली फाइंड कर लेंगे, या फिर I1 I2 टेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, सही। तो
देयरफॉर I1 का जो वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग देखो एक साथ सॉल्यूशन करना बहुत लेंथी होगा, पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 रखोगे 0 दे रहा है, जब 0 दे रहा है तो यही इसमें केस लगेगा फिर कि केस जो लगेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स यो पावर आयोटा एक्स। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये है आपका यो पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन ये डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ यो पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन, तो ये है इसमें क्या है डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ये है प्लस 2 आयोटा डी माइनस 1, और यहाँ से आएगा इनटू में x। तो x है तो अब आप देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, डी स्क्वायर है आयोटा तो ये -1 है -2 है। चलिए देख लेते हैं। नाउ ये पावर x था, पर I1 इज इक्वल टू, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा x, यहाँ से आपका मिलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी माइनस का 2 इंटू में x। तो लोएस्ट डिग्री जो टर्म है वो हमारा 2 है, 2 को आप बाहर निकाल दीजिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा x, ये क्या है माइनस के 2 है, यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस 2 में कॉमन ले रहा हूँ तो फिर माइनस यहाँ आएगा, और ये है आपका पास 2 आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, ठीक, और इस तरीके से इनटू में x। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा x -2, और इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए तो ये -1/2 बाहर निकाल के रख दो, -1/2, और ये रहेगा आपके पास 1 माइनस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2 का होल इनवर्स इनटू में x। तो माइनस के 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा x, ये 1 प्लस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, बहुत है इतना ही, ठीक है। -1/2 ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो ये पावर आयोटा x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x हो जाएगा, और यहाँ x से करोगे तो ये आयोटा देगा, ठीक है। तो माइनस के 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसमें आप cos x प्लस आयोटा साइन x इंटू में है x प्लस आयोटा, ठीक, x प्लस आयोटा 1/2। तो इमेजिनरी पार्ट की बात करना है तो इसमें करोगे तब इमेजिनरी देगा, cos x आ गया, जब आप इसमें करेंगे तब इमेजिनरी देगा तो x और साइन x आ गया। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल में इमेजिनरी पार्ट फाइंड हो गया है ना। अब हमें सेकेंड I2 फाइंड करना है, तो नेक्स्ट I2 इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर x। जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो सबसे पहले ई को हटाना है, लेकिन ई का कोफिशिएंट 1 है वो 0 हो रहा है, तो अब इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपके पास d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं कि I2 में क्या सॉल्यूशन हो रहा है। I2 में बराबर ई पावर x 1 अपॉन ये होगा आपके पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, लास्ट में -1 दिया है, और यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 से 1 आप कैंसिल कर दीजिए, ये पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर x। नाउ यहाँ से 1 अपॉन 2d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2d का होल इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर x 1 अपॉन 2d, और ये है आपके पास 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो एक d/2 आएगा, ठीक है, -1 है, फिर प्लस आएगा डी स्क्वायर बाई 4 आएगा। बस यहीं तक स्टॉप है, स्टॉप तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये पावर आयोट, अच्छा ठीक है, x 1 अपॉन 2d, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये 2 है, सॉरी यहाँ 2x आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो 2 आएगा जब तो क्या होगा 2 आएगा
तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये पावर x/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना